ओम शांति। जीवन का हर डर आपसे डरने लगेगा, बस ये 3 बातें समझ लेना। देखिए, जीवन में भय मुक्त होकर के कैसे जिया जाए, अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आज आप इन 3 बातों का ख्याल रखेंगे जो आपको आज बताने वाले हैं, तो गारंटी से आपके जीवन की चुनौतियाँ जो अभी आपको डरा रही हैं, आने वाले समय में वो चुनौतियाँ आपसे डरने लगेंगी। और ये बात इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि ये अपना व्यक्तिगत अनुभव है मेरा। और देखिए, आज जो बात बताने वाले हैं, कुछ लोग मेरे से बोलते हैं, एक भाई ने तो कॉल भी किया मेरे से, और कई बार लोग जब मिलने आते हैं तो भी कई लोग बोलते हैं, कई लोग कहते हैं कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो बड़ी उसमें दबंगी दिखती है, और ये कैसे आती है, इसका सीक्रेट क्या है। कई लोग ऐसा पूछते हैं। और किसी ने ये भी कहा कि आपके जो भी वीडियो हैं, सारे वीडियो जो भी मैं देखती हूँ, तो आप जब भी बोलते हैं अधिकतर तो अपने जीवन का आधार भगवान को बनाइए, आप ऐसा बोलते हैं। लेकिन मेरे तो इतने अच्छे माता पिता हैं, मेरे बहुत अच्छे सास ससुर जो मिले हुए वो भी बहुत अच्छे हैं, और मेरे इतने प्यारे पार्टनर हैं, जो भी लाइफ पार्टनर है वो बहुत बढ़िया है, मेरे बच्चे हैं जो वो बहुत बढ़िया हैं, मेरी तो लाइफ बहुत सक्सेसफुल है, बहुत बढ़िया है। तो मैं अपने जीवन का आधार उनको क्यों नहीं बना सकती हूँ, अपने परिवार वालों को क्यों नहीं बना सकती हूँ, ऐसा लोगों ने पूछा है। तो देखिए, हमें सबसे पहले इस बात को समझना है कि जो ये मेरे का भाव है कि मेरे माता पिता, मेरे अच्छे पार्टनर, मेरे अच्छे सास ससुर, मेरे अच्छे परिवार वाले, ये जो मेरे हैं, ये एक्चुअल में वास्तव में मेरे हैं ही नहीं, ये भगवान के हैं, आप ऐसा समझिए। और भगवान ने हमें ये ब्लेसिंग्स के रूप में दे रखे हैं जो टेम्परेरी समय के लिए हमारे पास हैं। इसलिए हमें अपना जो प्रेम है वो भगवान से जोड़ना है। ये सब जो हमें जो मिले हुए हैं, ये जो रिश्ते मिले हुए हैं, उन्हें प्रेम से रखना है, लेकिन प्रेम भगवान से जोड़ना है। इस बात को समझिए कि एक समझदार बच्चा वो होता है जो अपना मोह खिलौनों में नहीं लगाता है, वो अपना मोह खिलौने देने वाले में लगाता है, क्योंकि उसे पता है कि टूटा भी तो उसके पास इतनी शक्ति है कि ऐसे 1000 खिलौने मुझे दिला देगा। तो इसी तरह से हमारे जीवन का जो वास्तविक आधार है, जो आनंद है हमारे जीवन का, वो भगवान है, ये रिश्ते नहीं। ये सिर्फ जिम्मेवारी है, ब्लेसिंग्स हैं, तो इन्हें हमें सर माथे लेना है और अपनी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनानी है, निभानी है, पर इनसे एक्सेप्ट नहीं करना है, किसी प्रकार का किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं रखनी है। एक अपेक्षाएं अगर रखनी है कुछ ज़रूरत की, तो एक तो परमात्मा से और एक अपने स्वयं से। और आप हमेशा समझिए कि मुझे भगवान ने इनके निमित्त बनाया है, और वास्तव में हम निमित्त ही होते हैं। भगवान हमें अपने परिवार के निमित्त बनाता है, उनकी पालना करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, और हम उसके निमित्त हैं। और जैसे समझिए कि एक माली हैं हम, जैसे एक बगीचा होता है तो बगीचे का एक माली होता है और मालिक कोई और होता है, और माली का काम होता है पौधों को सींचना, उसकी देखरेख करना, उसको सब चीज़ें ज़रूरत पर देना। और जो माली होता है उसका ये काम होता है, और उसका मालिक कोई और होता है। तो इसी प्रकार जो परिवार है हमारा, वो बगीचा है, हम उसके माली हैं, निमित्त हैं, और मालिक उसका भगवान बैठा है। तो भगवान ने हमें जिम्मेवारी दी है, तो उस जिम्मेवारी को पूरी तरह से निभाना है। और ये भी तब होगा जब हम भगवान को मानने की बजाय जानने में उत्सुक होंगे। और उसके लिए हमें सबसे बहुत अच्छी चीज़ है जो परमपिता परमात्मा शिव बाबा हमें सिखाते हैं, ध्यान और मेडिटेशन। जब हम ध्यान में उतरते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तब वो परमात्मा के हम करीब पहुंचते हैं और उसका होने का एहसास करते हैं, और उसकी शक्तियों को हम अपने जीवन में महसूस कर पाते हैं। और अब दूसरी जो चीज़ है कि जीवन में भगवान को आधार बनाने का दूसरा कारण ये भी है कि जो भगवान के शब्द हैं वो 100% सही होते हैं, सत्य होते हैं। और आपने अगर अनुभव किया हो, मैंने कई बार अनुभव किया है कि लाइफ में जब कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है, और जब
कोई ऐसी मुसीबत आती है तब एक ही बात याद आती है और वो परमात्मा हमें बताते हैं, और श्रीमद् भगवत गीता का भी वो श्लोक है और वो बहुत ही मंत्रमुग्ध कर देता है हर किसी को। मेरी लाइफ को तो उसने जैसे कि बदल दिया है पूरी तरह से, जिसमें कहा गया है कि तुम बस मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी दुखों से मुक्ति दिला दूंगा। और जब अपने जीवन को वास्तव में सरेंडर किया तब दिन दूना रात चौगुना हर दिन मेरे जीवन में आनंद भरते हुए आया है। तो ये जीवन का वास्तविक और पर्सनल अनुभव है कि जब भगवान के शब्द हैं वो जो परमात्मा ने कहे हैं, और जब से परमात्मा के लिए जीवन समर्पण किया है और देखा गया है कि हर दिन आनंदमय होता जा रहा है और होता ही जाता है, और भगवान के जो शब्द हैं जो उनके मुखारबिंद से निकलते हैं, जो लिखे हुए हैं वो सत्य हैं, वो कभी झूठ नहीं हो सकते हैं। अब क्या होता है कि जो इंसान होते हैं, अब इंसान क्या होता है कि इंसान अपना मुनाफा और फ़ायदा देखकर अपनी बात से मुकर जाते हैं। जैसे हम यहाँ एक प्रैक्टिकल 2 एग्जाम से समझते हैं। आपने इस चीज़ को अनुभव किया होगा कि जैसे एक चाय है, अगर उस चाय में मक्खी गिर जाए तो इंसान तुरंत चाय को फेंक देता है, पर अगर वही मक्खी 5 किलो देसी घी के डिब्बे में गिर जाए तो व्यक्ति मक्खी को निकाल करके फेंक देता है। मतलब उसकी बातों की कोई वैल्यू नहीं है, उसके अपने कोई नियम कानून नहीं है, फ़ायदा नुकसान जिस चीज़ में है उस हिसाब से चीज़ों को मोल्ड कर दिया। इसी तरह से आप ये देखो कि अगर एक सांप रास्ते में कहीं जा रहा हो या किसी के घर में घुसता हुआ चला आ रहा हो या घर के आसपास कहीं दिख जाए तो हर व्यक्ति लाठी लेकर के उसे मारने के लिए दौड़ता है। और वही सांप अगर शिव जी के मंदिर के आसपास या शिव जी के मंदिर में कहीं आसपास मिल जाए तो हर व्यक्ति भक्त बन जाएगा और उसे दूध पिलाना चाहेगा। इसका मतलब ये है कि इंसान का जो वो प्रेम है वो डिपेंड करता है स्थिति और परिस्थिति। यानी कि हम हाई पोजीशन पर हैं, हम सक्सेसफुल हैं, तब हर व्यक्ति हमसे जुड़ना चाहेगा, आपसे प्रेम करना चाहेगा। लेकिन जब आप स्ट्रगल फेस कर रहे हैं तो कोई आपको अपना नहीं बनाना चाहेगा। जब आपकी लाइफ में कोई परिस्थिति चल रही होगी, आपके साथ कोई मुसीबत चल रही होगी, तब कोई आपका साथ नहीं देना चाहेगा, आपके पीछे खड़ा होना नहीं चाहेगा, और उस टाइम पर हर व्यक्ति मारना चाहेगा, साथ छोड़ना चाहेगा। अब इस जगह आप ये समझ लें इस टाइम पर कि जो भगवान हैं तो भगवान का प्रेम हमेशा एक सा रहता है, चाहे हम फटे हाल में हैं और चाहे हम राजा हों। तो फिर आप ये बताइए कि जीवन का आधार किसे बनाना चाहिए? जीवन का आधार हमें भगवान को बनाना है। और तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि जब हम अपने जीवन को एक जिम्मेवारी के साथ निमित्त बन करके जीना शुरू कर देते हैं तब वो सारी चीज़ें अपने आप आ जाती हैं। मतलब जो पैसा है, रुतबा है, रूप, रंग, टैलेंट्स, सब कुछ समझो कि उन्हीं का है। हम तो सिर्फ निमित्त हैं और निमित्त बन करके हमें अपना काम करना है। और यहाँ पर चाहे मुझे हो या आपको या किसी को भी बोलने का जो हुनर मिल रहा है या आपको किसी और चीज़ का हुनर मिल रहा है, आपके अंदर कोई भी कला है, उसमें अगर आपको कुछ अच्छा मिल रहा है, लोग आपके लिए अच्छा कह रहे हैं, तो वो भी परमपिता परमात्मा का है। क्योंकि जब कोई मुझे फेस कर रहा है, अगर कोई हमें लाइक कर रहा है तो हमें क्रेडिट, हमें सम्मान वो परमात्मा को ही देना है। क्योंकि मेरे बस का तो इतना नहीं है कि एक सांस लेना नहीं है, तो बोलना तो बहुत दूर की बात है। और इस सुंदर भाव के साथ अपने जीवन को जीना है। और जब आप अपने आपके पास कोई भी टैलेंट हो, कोई भी खूबी हो, आपके पास कुछ भी कलाकृति हो, और जब आप उसको भगवान की देन मान करके चलते हैं कि मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, भगवान ने दिया है, तो वो देखना आपकी लाइफ में और ग्रोथ करता जाएगा और आप आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन जिस दिन उसको आप अपना समझ लेते हैं कि मैं हूँ या मैं कर रहा हूँ या मैंने मेहनत की है, मैंने मेहनत करके मैं इतनी ऊंचाइयों पर पहुँचा हूँ, तो यहीं से फिर आपके जीवन में समझ लो कि तरक्की रुक जाती है और आपका बैक गियर लग जाता है और आप बैक में आने लगते हैं। इसको कहते हैं ईगो, जहाँ से ये भाषा आपके शब्दों से, आपसे के शब्द ऐसे होने लगते हैं, ये भाषा आपके मुंह से निकलने लगती है। इसलिए हमेशा याद रखो कि आप कुछ नहीं हैं, आप कुछ नहीं हैं। जो शब्द हैं तो वो उन्हीं के हैं, और जो कुछ भी मिलता है तो वो परमात्मा की देन से ही हमको मिला हुआ है। और हम इस भाव से भी जीते हैं निमित्त बन करके, तब फिर
जीवन में सदचित आनंद होता है और भय नाम की चीज़ ही नहीं होती है, क्योंकि भय हमारे साथ तभी तक है तब तक कि मैं का भाव है, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा नाम, मेरा रुतबा, मेरी शान, जब वो सब कुछ भगवान का है तो फिर दुख कैसा, फिर डर कैसा। मैं भगवान का और भगवान मेरे हैं, इस भाव से जीना है और फिर आप देखेंगे कि भय मुक्त होकर के जिएंगे और आपकी लाइफ में चार चांद लगते जाएंगे और आप खुद इस चीज़ को अनुभव करेंगे। इसलिए हमेशा ये समझिए कि मेरा परिवार हो या मेरा जो भी है वो सब कुछ भगवान की देन है, भगवान ने दिया है और इस भाव से आपको आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, ओम शांति।